नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी यानी कि आज के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन है शालिग्राम, या क्या हुआ था तुलसी का शालिग्राम से विवाह, या फिर क्यों सदियों बाद आज भी यह परंपरा चली आ रही है? आइए जानते हैं। कथा के अनुसार पुरातन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के लिए संभव नहीं था। हालांकि उसकी शक्ति का कारण वह स्वयं नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत होना था। उसके ही प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसके उपद्रवों से देवतागण परेशान होने लगे, तो वह अपनी परेशानी लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे। तब इसका समाधान निकाला गया कि यदि वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जलंधर की मृत्यु हो जाएगी। तब श्री विष्णु ने जलंधर का रूप बनकर छल से वृंदा का स्पर्श किया, तो उसी समय जलंधर, जो देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका बान होते ही वृंदा ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। कथा के अनुसार जब वृंदा का सतीत्व भंग हुआ था, तो उसी ने समय जलंधर का सर उसके आंगन में आ गिर पड़ा था। अपने पति का सिर देखते ही वृंदा अवाक रह गई। उसी क्षण उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि जो उनके साथ था वह कौन था। सामने देखा तो साक्षात श्री हरि विष्णु खड़े थे। इसके बाद वृंदा ने श्री विष्णु को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने छल किया है और मुझे पति से वियोग कष्ट दिया, ठीक उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छलपूर्वक हरण होगा। आपको भी पत्नी विरह का दुख सहन करना पड़ेगा। इसके बाद वृंदा ने कहा कि आपने मेरा सतीत्व भंग किया था, इसलिए आप पत्थर के हो जाएंगे। वही पत्थर शालिग्राम कहलाएगा। कहा जाता है कि वृंदा के इसी श्राप चलते हुए श्री विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया, और बाद में उन्होंने सीता वियोग का भी कष्ट सहन करना पड़ा। वृंदा और तुलसी के पौधे का संबंध। कथा मिलती है कि जिस स्थान पर वृंदा सती हुई, उसी जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। क्योंकि उसी स्थान पर वृंदा सती हुई थी, इसलिए तुलसी का एक नाम वृंदा भी हुआ है। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री विष्णु को श्राप दिया, तो उसी समय उन्होंने भी वृंदा कहा कि वह तुम सतीत्व का आदर करते हो, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद से विवाह की शुभ मुहूर्त शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई। यही नहीं, श्री हरि विष्णु की पूजा, तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। बिना तुलसी दल के विष्णु की पूजा भी पूर्ण नहीं होती। तुलसी विवाह की यह अद्भुत कथा। तुलसी विवाह के संबंध में कई कथाएं प्रचलित है। इन्हीं में से एक कथा ननद भाभी की भी है। कथा मिलती है कि ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती और कहती कि दहेज में भी तुलसी ही देगी। यही नहीं, बारातियों को भी खाने में तुलसी परोसेगी। फिर ननद के विवाह की घड़ी आ गई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह लजीज व्यंजन में बदल गया। भाभी को यह रस पसंद नहीं आया, तो उन्होंने ननद के गहनों की जगह तुलसी की मंजरा पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषण बदल गए।
इसके बाद भाभी ने वस्त्र की जगह जनुए रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्र में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ में आया। मन सच्चा हो तो मिलती है तुलसी की कृपा। कहते हैं कि किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ या फल फूल चढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी बहुत कुछ होता है। कुछ ऐसा ही कथानक तुलसी विवाह ननद भाभी की भी थी। जब ननद ससुराल चली गई और भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा। हालांकि उसने अपनी माँ की एक भी न सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो ननद के साथ किया था, तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा ही टूटा रह गया। मंजरी सोने के आभूषण में न बदल पाई। जनेऊ भी जनेऊ ही रहे। समाज में भी बेटी और उसके परिवार वालों की खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। ज्वार बन गए सोने चांदी के। कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों ना वही अपनी बहन से मिलने चले जाए। उसने पत्नी के सामने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप में ले जाने के लिए भी बात कही। इस पर पत्नी ने उसे झोले में ज्वार रखकर दे दिए। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर लेकर कैसे जाओ। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पटक दिया। तुलसी माँ की कृपा से वह सारा ज्वार सोने चांदी में बदल गया। इसके बाद गोपालायक ने कहा कि वह सोना चांदी गाय को क्यों दे रहे हो। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद उसने गोपालक को सारी बात बताई। तब गोपालक ने कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुँच गया। उपहार देखकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हो गए। दोस्तों, हमारे चैनल श्री भक्ति को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।